आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज किसानों का महा आंदोलन दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था दोस्तों, लेकिन तानाशाह सरकार यानी कि मोदी सरकार ने पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर बड़े बड़े दीवार खड़े किए, बैरिकेड लगाए, यानी कील की कांठें बिछा दी गई। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि देश में कोई बाहरी आतंकवादी घुस रहा है। भारताना सरकार, ये है सरकार की रवैया। मेरे दोस्तों बता दूं, सरकार जो वादा की थी किसान का आय दूना करेंगे, उसी किसान के खिलाफ जो है 3 काले कानून मोदी सरकार लेकर आई थी दोस्तों। जो 20 और 21 में कई महीनों तक किसानों ने कई किसानों ने बल्कि मृत हो गए। किसान भूख हड़ताल किए कि हमारे खिलाफ ये कानून को वापस किया जाए। सरकार उसको वापस तो ली, लेकिन दोस्तों लिखित रूप में नहीं ली है, मौखिक रूप में। आज वही इतिहास फिर 13 तारीख को लिया जा रहा है, जिसमें ऐसा सरकार के खिलाफ जो है, ऐसा जो है किसानों के खिलाफ सरकार जो है आतंकवादी कोशिश कर ली। जो इस देश के किसान हैं, जो इस भारत को कठिन परिश्रम मेहनत करके खून पसीने ये करके जिलाने का काम करे, अन्नदाता भगवान कहा जाता है दोस्तों, वह किसान अपनी मांग नहीं कर रहे हैं। अपनी किसान जो है अपनी मांग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्या दिल्ली आम जनता की नहीं है? इस देश में रहने वाले भारत की दिल्ली नहीं है? क्या संविधान हमें आज़ादी अपने मांग के लिए नहीं करता है? किसानों का कहना था कि जो मोदी सरकार ने कहा था कि हम किसानों का आय दूना करेंगे, पहले हमारी मांग को लिखित रूप में करें, और 2024 का चुनाव छोड़े, उसके पहले हमारे लिए कोई कानून बना के लाए दोस्तों। लेकिन यह सरकार कानून बनाना ही नहीं दोस्तों, किसानों को वो हाल है। किसानों के खिलाफ ऐसे 3 काले कानून हैं जो किसान को जो है मौत के घाट में उतारने। किसान परेशान हो जाएंगे, ये देश परेशान हो जाएगा, जिसकी बदौलत ये किसान, भारत का किसान जो है जी रहा है। यहाँ तक कि वहाँ 144 धारा लागू कर दिया गया है, इंटरनेट की व्यवस्थाएं बंद कर दी गई है, और आम आदमी को भी कहा जा रहा है कि तुम्हें अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलो। बाहर शासन सत्ता पे बैठे लोग अब जो है जनता जो है एक मांग पत्र मुख्य न्यायाधीश को दी है कि मेरी मांग है, जो आज मेरे हड़ताल में आए हुए हैं वकील लोग, उनके ऊपर कार्रवाई न की जाए। और जो पिछले बार 2020 और 21 में कुछ लोग किसान के साथ उपवर्दी आ गए थे, जो इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहते दोस्तों, लेकिन उसके खिलाफ सरकार को एक समझना चाहिए। लेकिन जो किसान की मांग है, जो किसान का हक है, वो अपना हक, उन्हें स्वतंत्रता की आज़ादी, मांग करने की आज़ादी भारत का संविधान दिया है दोस्तों। ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी संविधान का शोषण किया जा रहा है। शासन सत्ता में बैठे लोग मतलब इतना तानाशाह हो गए हैं कि किसान का भी बात नहीं मान रहे, संविधान की भी बात नहीं मान रहे। अब जो है न्यायालय की गुहार, अब न्यायालय देखा जाता है, न्यायालय किसके पक्ष में जाती है? आ तो तानाशाह सरकार के पास, आ तो न्यायपालिका के पास किसानों के हक के लिए उनके साथ है, या मोदी सरकार तानाशाह की सरकार है दोस्तों। आप विचार करिए, इस देश के आपको जो है समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक तरफ ईवीएम जो है डिस्टर्ब किया हुआ है, दूसरी तरफ किसान परेशान है दोस्तों। हर भारत के नागरिक को समझना चाहिए, अपने हक अधिकार के लड़ना चाहिए। अपने किसान जो झूठे वादे करके इस देश को जो है बदनाम किए मोदी जी, और इस देश को परेशान किए किसानों को, उनकी बात क्यों नहीं मांग रहे हैं? उनके किसान के पक्ष में कोई अच्छा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इतने कठिन परिश्रम मेहनत करके वो अन्न उपजाता है, इस भारतवर्ष के सभी नागरिकों को वो जिलाता है, अन्नदाता है, भगवान के समान है। उसके साथ इतना बड़ा घोर अन्याय, इतना बड़ा तानाशाही बहुत ही निंदनीय है दोस्तों। आपको जानना समझना होगा, और
आपको विचार करना होगा, इस सरकार के खिलाफ आपको लड़ना होगा, आपको मुकदमा करना होगा सुप्रीम कोर्ट, आपको न्याय मिलेगी दोस्तों। आपको इसके लिए आगे आना होगा, आपको बढ़ना होगा। अगर आप नहीं बढ़ेंगे, अपने अधिकार को नहीं जान पाएंगे दोस्तों, तो जान लीजिए वहीं पर कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने कहा कि दिल्ली जब किसानों के लिए जहाँ पर फूल बरसाना चाहिए वहाँ पे ये सरकार जो है कांटे बिछा रही है, उनकी हत्या करा रही है। ऐसे सत्ता को हमें उखाड़ कर फेंकना है दोस्तों, उन्होंने कहा। मेरे दोस्तों, आपको समझना होगा, भारत के सभी रहने वाले वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप जी और जो है महमूद प्राचा एडवोकेट जी, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है बीजेपी और आरएसएस जो है वह आरएसएस के कहने पर ही सारे काम कर रही है और इस संविधान का जो है उल्लंघन कर रही है। संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उनकी मांग का अधिकार, उसका दहन कर रही है। किसानों के प्रति कोई उनका वो नहीं है। इस देश में बेरोजगारी के प्रति उनके पास कोई प्रारूप नहीं है। ये सारे जो है निर्वाचन आयोग भी उटपटांग कर रहा है ईवीएम के खिलाफ, जबकि उसमें संविधान धारा में जो है लिखा है कि एक वोट के जो है 6 महीने कारावास है। न जानो कितने वोटों की जो है को चोरी करने वालों को न जाने कितने उम्र कैद सहना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे उन लोगों ने कहा, दावा किया कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा देंगे। निर्वाचन आयोग को समझना चाहिए, समझ विचार कर करना चाहिए दोस्तों। वहीं पर हमारे भारत के किसान जो है जिस बात की डर थी वही बात फिर हो गई। शासन सत्ता पे बैठे मंत्री बिल्कुल गए ही नहीं और किसानों के लिए कोई ठोस कानून बिल्कुल ही दोस्तों नहीं बना। अब पूरी जनता की उम्मीद है, पंजाब हरियाणा में हाई कोर्ट में मुकदमा हो गया है कि मतलब लोकसभा से पहले हमें निर्णय मिलना चाहिए और केंद्र सरकार के तानाशाही के खिलाफ भी उसमें हाई कोर्ट में मैटर रखा गया है दोस्तों। अब चुनाव के पहले ये फैसला हो जाता है। क्या होता है, किसान के पक्ष में न्यायपालिका है या तानाशाह सरकार के पक्ष में ये मैटर दोस्तों, आपको समझना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जनहित में शेयर करिए और अपने मित्रों दोस्तों को जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।